31 जनवरी को नंदगंज थाना क्षेत्र के अतरसुआ गांव निवासी अमलधारी यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को 9 दिन हो चुके हैं और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर में करीब 4 से 5 आरोपियों को नामजद किया गया है, लेकिन किसी भी नामजद आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी की अध्यक्षता में पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलने को जाना था, लेकिन राम गोविंद चौधरी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण वह जनपद नहीं पहुंचे। ऐसे में पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव और सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा और जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और उनसे घटनाक्रम के साथ ही साथ अब तक पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी लिया, जिसकी यह पूरी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास भेजेंगे और उसके पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। 31 जनवरी को जो दुर्घटना गाजीपुर में हुई, आप वाकिफ हैं, एक ऐसे आदमी की हत्या हुई जिसने आज तक कोई भी किसी तरीके की उस इलाके में कोई दुश्मनी रही हो तो हर जात धर्म के लोगों को बुला करके और पंचायत करके संतुष्ट करने का काम अमलधारी जी कर रहे थे। और जिस तरीके से उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूरा क्षेत्र आज दहशत में है, परिवार के लोग दहशत में हैं और आज उनके सामने यह सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी विधवा औरत जो अध्यापक हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे स्कूल में भेजें। शायद आज बच्चे सवेरे जाएं और शाम को वापस लौट पाएंगे कि नहीं। ऐसी स्थिति में हम प्रशासन से अपील करते हैं कि सबसे पहले तो उस परिवार की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और हम लोगों ने बातचीत किया और सारी चीज़ें जो तथ्य के रूप में मिली हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने 1-2 दिन के अंदर हम लोग रख देंगे। ये प्रशासनिक विफलता है पूरी तरीके से, और हम लोग आज जो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय एमएलसी साहब के नेतृत्व में जाकर के परिजनों से मिला है और बातचीत किया है। परिवार निश्चित रूप से दुखी है और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण क्षति है, अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूरी नहीं की जा सकती है। परिवार इस कदर अपने को दहशत में रखा हुआ है कि एक बड़ा अपराधी जिसके खिलाफ 9 अपराधी मुकदमे दर्ज हों, जिसमें अभी वो विगत 2-3 महीने पहले किसी मर्डर के केस में छूट करके आया हो और आज भी वो खुलेआम घूम रहा हो, और पुलिस प्रशासन सिर्फ ये कर रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तो इसे पूरी तरीके से प्रशासनिक विफलता मानता हूँ। समाजवादी पार्टी का आज जो डेलीगेशन जो गया था उसमें परिजनों से बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि यदि कोई उचित कार्यवाही या गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति पर भी विचार करेंगे। परिजनों ने हत्या का कारण भी कुछ बताया है? अब परिजनों ने अब एफआईआर के माध्यम से अपनी बातों को कह दिया, तो उसको अलग से कहने की जरूरत नहीं। आप एफआईआर की कॉपी को आप पढ़ लेंगे तो उसमें 300, 302, 34 और 120B के अंतर्गत 147 के अंतर्गत एफआईआर 6 लोगों के खिलाफ पंजीकृत है, तो स्पष्ट चीजें हैं उसमें लिखी हुई हैं। जो आप लोग की कमेटी दल गया था, जो परिजनों से बात किया है, परिजनों ने इस घटना को लेकर क्या बताया है? परिजन तो साफ कह रहे हैं कि इसमें विशाल पासी जो उस गांव का जो पूर्व प्रधान है उनकी साजिश है इसमें हत्या में। परिजन कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं, तमाम उस गांव के लोग कह रहे हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं। उसके बाद भी सरकार और स्थानीय प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए।